Hello everyone, welcome to Exam Dost, my dear students. I'm back again with very important information for all of you. और ये इंफॉर्मेशन मेरे AJE वाले बच्चों के लिए एंड दिस कंसर्न्स द रिक्रूटमेंट बाय द रेलवेज आरआरबी जेई 2025। तो यार ये शॉर्ट नोटिस आया है आरआरबी की तरफ से, जहां पे बोला गया है कि एप्लीकेशन मंगवाई जा रही है एलिजिबल कैंडिडेट्स की जिनका पोस्ट आपका टेबल में मेंशन्ड है। ये एप्लीकेशन आपकी 30 नवंबर तक अप्लाई करना आपको अलाउ कर रही है। तो 30th ऑफ नवंबर तक आपको अप्लाई करना है आरआरबी जेई के लिए। लेकिन सर स्टार्ट कब से हो रहा है? बेटा स्टार्ट होगा 31 ऑफ अक्टूबर से, यानी इस मंथ की लास्ट डेट से स्टार्ट करते हुए नवंबर एंड तक आपको अप्लाई करना है आरआरबी के लिए। अब यहां पे जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, जिसका इनिशियल पे है 35,000 रुपए। एज लिमिट है 18 से लेकर के 33 ईयर्स तक और 2570 वैकेंसी है। अब देखो इन वैकेंसीज पे अभी काफी हल्ला गुल्ला हुआ था, काफी ज्यादा विवाद हुआ था। तो यार देखो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी आरआरबी से जब ये बात सामने आई कि 10,000 वैकेंसी की प्लानिंग हो रही है। अब 10,000 वैकेंसी का सपना दिखा के मात्र 2500 वैकेंसी रिलीज करना, ये तो मतलब बहुत बड़ा एक तरह से बच्चों की होप्स को क्रश कर देने वाली बात है। बट देखो यार एट द सेम टाइम हम ये चीज के लिए नहीं बोल सकते कि भाई वैकेंसी इंक्रीज करो या फिर कितनी वैकेंसी एक्चुअली आरआरबी में। देखो ये चीज तो कभी भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकती कि इंटरनली जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि अगर आपको याद हो जो प्रीवियस नोटिस में बात हुई थी कि 10,000 वैकेंसी की प्लानिंग है। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि कहां पे कितनी वैकेंसी अवेलेबल है और ये कैलकुलेशन वो लोग चेक करने वाले थे और देखने वाले थे जितनी वैकेंसी होंगी उतना रिलीज करेंगे। लेकिन ये डेटा पब्लिक के सामने आए कि भाई कितनी वैकेंसी इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर अवेलेबल थी और कितनी इन लोगों ने रिलीज की है, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए मैं कहूंगा बेटा भले ही 2500 वैकेंसी है, लेकिन अभी हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आप सच में सपना देखते हो रेलवे की वैकेंसी क्रैक करने का या आरआरबी जेई ऑफिसर बनने का, तो सबसे पहली पॉजिटिव बात है कि 30 नवंबर तक तो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, यानी दिसंबर एंड से पहले तो आपका एग्जाम नहीं होने वाला। करेक्ट? ऐसा तो होगा नहीं कि फॉर्म फिलअप हुए और 15 दिन के अंदर पेपर हो जाए। तो या तो जनवरी में या तो दिसंबर एंड में आपका पेपर होगा, जिसका मतलब अगर अभी से भी सोचें कुछ भी नहीं 3 से 4 महीने आपके पास तैयारी के लिए हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो ऑलरेडी तो एक हद तक आप तैयारी अच्छी कर ही रहे होगे। अब उसको आरआरबी के लिए एक्सटेंड करना, जिसमें कि कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा कवर करनी होती हैं अदर देन एसएससी, उसके लिए आपको 3-4 महीने मिल जा रहे हैं। तो इन 3-4 महीने में बेटा आप लोगों को अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। नहीं तो एटलीस्ट एसएससी तक आप क्या कर सकते हो कि एसएससी पे फोकस्ड हो जाओ और जैसे ही एसएससी का एग्जाम कंप्लीट होता है फिर आप तुरंत अपना रुख आरआरबी की तरफ कर लो। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा स्पेशली उन बच्चों से बेटा जिनका पिछले आरआरबी के अंदर 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर से रह गया, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है बेटा। माना वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन आप लोगों का सबसे पहला अधिकार बनता है अगले एसएससी में सीट पाने का। और कायदे से आपके ऊपर सबसे अच्छा मतलब ये कहेंगे चांस है आपके पास, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही होगी पिछली बार, इसीलिए आप इतने कम मार्क्स से चूके। तो इस बार अगर अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर लो तो नजरिया ये भी रख सकते हो कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तैयारी को थोड़ा सा भी बूस्ट करने से आपको मंजिल मिल सकती है, रैदर देन कि आप इस नजरिए से सोचो कि यार इस बार वैकेंसी कम हो गई, मेरा होगा या नहीं होगा। स्पेशली उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो कुछ ही नंबर से चूके हैं। अब ये आपके ऊपर है। देखो दो चीजें होती हैं, अगर कम नंबर से आप चूक गए तो या तो आप ये सोच लो यार कि मैं कितना बदकिस्मत हूं, मेरी तो रैंक नहीं आई, मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, आप उसको लेकर के डिप्रेस हो जाओ। या दूसरा सोचने का नजरिया ये हो सकता है कि मैं अपनी मंजिल से 2 नंबर या 4 नंबर दूर हूं, तो अगर मैं थोड़ी तैयारी और करूं, थोड़ा और एफर्ट मारूं, तो मैं भी अपनी मंजिल को हासिल कर सकता हूं। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी नजरिया क्या रखते हो। तो बेटा इसमें बोला गया है कि आप अपनी प्राइमरी डिटेल्स आधार कार्ड के बेसिस पे भरें, ठीक है, ताकि बाद में कोई इनकन्वीनियंस या डिले ना हो। ये बात समझ में आ गई। और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के लिए आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ 100% आपका मैच होना चाहिए, जो कि 10th क्लास के सर्टिफिकेट में है। आपके आधार की डिटेल्स और 10th क्लास के सर्टिफिकेट की डिटेल सेम होनी चाहिए।
अगर कहीं भी डिस्क्रिपेंसी है तो भाई देख लो, रेक्टिफाई कर लो। तो आधार में भी लेटेस्ट फोटो और लेटेस्ट बायोमेट्रिक होना चाहिए। तो या तो अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो अगर आपका 10th का सर्टिफिकेट और आधार आपका मैच नहीं करता है, ठीक है। और यहां पे बेटा ये सिर्फ इंडिकेटिव है, और फुल नोटिफिकेशन जो आएगा आपका वो डिटेल आपकी वेबसाइट पे रिलीज की जाएगी। और ये वेबसाइट कौन कौन सी होंगी बेटा, यहां पे आपको दे रखी है 21 वेबसाइट दे दी है, 21 रीजन की वेबसाइट दे दी है, जहां पे उनके रीजनल आरआरबीज ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। तो यार पिछली बार के आरआरबी का पेपर अगर आप देखोगे ना, जो 2025 के अंदर हुआ या 24 के अंदर जिसका सीबीटी 1 हुआ था, तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेशन है आरआरबी की, कैसा पेपर आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। तो पहले तो क्या हुआ यार, लास्ट टाइम तो देखो यार बहुत सालों बाद पेपर हो रहा था, तो बच्चों को भी ज्यादा आइडिया था नहीं कि कैसा पेपर आने की उम्मीद है। लेकिन अब जब एक बार आरआरबी का पेपर हो गया तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल चुका है कि भाई देखो कैसा पेपर बन सकता है और किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप उस लेवल की तैयारी को एग्जाम में लेकर के जाएं। आप अपनी तैयारी इसी हिसाब से करें कि लास्ट ईयर का पेपर कैसा बना था, और फिर जाकर के एग्जाम के अंदर फोड़ दें, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेटा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए थी। अगर आप चाहते हो एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के साथ और मेरे साथ अपनी आरआरबी की तैयारी में चार चांद लगाना, तो यार अभी हम लोग जो है ना फ्लैट 50% ऑफ दे रहे हैं सभी आरआरबी के कोर्सेज के ऊपर। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, 50% ऑफ आपको मिल रहा है, ठीक है जी। तो 50% ऑफ है आपके लिए, मैं आपको दिखा देता हूं जितने भी हमारे कोर्सेज हैं बेटा। और ये 50% ऑफ क्यों है, क्योंकि अभी हमने जो है 60,000 सब्सक्राइबर हिट किया है, तो हमारे सभी एजेई कोर्सेज पे आप लोगों के लिए 50% ऑफ है। अगर आप मल्टीपल एग्जाम देना चाहते हैं तो विद्युत महापैक के लिए जा सकते हैं, एसएससी का बैच है, आरआरबी का इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों का बैच है, आईयूसीएल का बैच है, सब पे 50% ऑफ है। बस आपको कोड लगाना है YT50, ठीक है। तो चलिए बच्चों आप लोगों से विदा लेते हैं। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दीज वैकेंसीज एंड सी यू सून, थैंक यू।